देखो दोस्त, यहाँ पे हमें क्या करना है, रेशनल नंबर को ऐड करना है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जितने भी रेशनल नंबर्स देख रहे हैं सबके डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। तो जब डिनोमिनेटर सेम है तो भाई आसान हो गया, क्या चीज, ऐड करना। कैसे, तो यहाँ देखिए, दो डिनोमिनेटर सेम, एलसीएम 5 होगा, -2 + 4 कितना होगा, 2/5। ये देखिए एलसीएम 11 -6 + -4। भाई जब जैसे ही हमारा रेशनल नंबर डिनोमिनेटर सेम होता है, रेशनल नंबर को ऐड करना आसान हो जाता है। कैसे, डिनोमिनेटर को एज इट इज कॉमन ले लेते हैं और न्यूमरेटर को न्यूमरेटर भी ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो कितना हो गया, -10/11। यहां हो गया 8 -11 + 5 कितना होगा, -6/8। ये हुआ आपका 6 5 11। ठीक है, तो 6, तो यहाँ पे होगा 3 यहाँ 4 -3/4। यहाँ देखिए 3 -7 + 1 -6/3। 3 से 6 2 तो -2 आ गया। यहाँ देखिए 6 5 + -1 कितना इजी हो गया, तो आपका हो गया 4/6 2 और ये 3 2/3। और यहाँ देखिए 15 -17 + -1 -18/15। 5 आपका 3 से 5 बार में और 3 से 6 बार में, तो आपका 6/5 नोट कीजिए। चलो फ्रेंड्स, इस सभी रेशनल नंबर्स को ऐड करते हैं। ठीक है, तो चलिए यहां देखिए, तो यहाँ पे जो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 4 और 5 का जो भी हमारा डिनोमिनेटर है उसका एलसीएम लेंगे। कितना है एलसीएम, 20। अब इस 20 को इस 4 से डिवाइड कीजिए, 5 में खत्म, और उस जो भी 5 आ गया हमारा क्वोशिएंट उसको इस न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कीजिए। कितना हुआ, 15। फिर 20 को 5 से 4 बार में और 4 से 3 से -12। तो यहां देखिए दो अपोजिट इंटीजर का ऐड हो रहा है और डिनोमिनेटर में कोई चेंज नहीं, तो 15 में 12 हो गया 3। 15 ग्रेटर है इसलिए प्लस साइन है, यहाँ भी प्लस साइन। ओके, चलिए यहां क्या करोगे, 8 और 12 का एलसीएम कितना होगा, 24। 24 को 8 से भाग करो 3 बार में, और 3 से 5 से गुना कर दो 15। 24 को 12 से 2 बार में, और 2 से जो है -7 से 14, क्या आ गया, 1/24। ठीक है, 9 और 6 का एलसीएम कितना होगा, 18। 18 को 9 से 2 बार में, 2 से 8 मल्टीप्लाई कीजिए 16। 18 को 6 से डिवाइड कीजिए डिनोमिनेटर से, तो कितना बार में, 3 बार में। 3 से 11 से मल्टीप्लाई कीजिए 33। कितना होगा, 3 में से 6 गया, 13 में से 6 गया 7, और 2 में से 1 गया 1। ठीक है, चलिए 60 और 24 का एलसीएम लीजिए, कितना हो गया, 24 और 48 होगा, 16 ठीक है। 48 को जो है 60 से डिवाइड कीजिए 3 बार में, 3 से 5 से मल्टीप्लाई कीजिए -15। 48 को 24 से 2 बार में, 2 से 7 को मल्टीप्लाई कीजिए 40, कितना हुआ, -1/48। और -18 और 27 का एलसीएम निकालिए, कितना होगा। इस चीज को जो है आप ऐसे लिख सकते हो, माइनस के ऊपर शिफ्ट कीजिए, -7/18 + 8/27। 18 और 27 का एलसीएम क्या होगा, तो 54 होगा ना। उसके बाद इसको 18 से डिवाइड कीजिए 3 बार में, 3 से 7 मल्टीप्लाई कीजिए, 7 का 21। उसके बाद इसको इससे 2 बार में डिवाइड हो जाएगा, और 2 से 8 से मल्टीप्लाई कीजिए 60। तो कितना हो गया, -5/54। चलिए अब जो है पहले इसको माइनस को न्यूमरेटर शिफ्ट कीजिए, -2/15। चलिए 12 और 15 का एलसीएम कितना होगा, 60 हो गया,
हाँ 60 हुआ। 60 को 12 से 5 बार में खत्म, 5 से -5। 60 को 15 से 4 बार में, और 4 से -2 से -8 -13/60। यहाँ देखिए कुछ नहीं है, 1 और 4 कैल्शियम 4 क्रॉस मल्टीप्लाई किए, क्योंकि इसका प्रोडक्ट ही आया है तो इसको 4, यहाँ पे -4 और यहाँ पे 3, क्या आ गया -1/4 आ गया। चलिए यहाँ कुछ नहीं तो 1, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 4, तो क्रॉस मारे 4 2 जा 8, ठीक है, और आपका प्लस -5, 8 में 5 गया 3/4। कितना इजी हो गया। और देखो ये तो आसान है भाई, किसी भी नंबर्स में 0 ऐड करो वही मिलेगा, -2/5। ओके, नोट कीजिए। चलिए फ्रेंड्स, अब यहाँ पे क्वेश्चन को क्या करना है, वेरीफाई करना है। और आप सब जानते हो ये जो भी आपको स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं ये सारे के सारे प्रॉपर्टीज पे बेस्ड है। और कौन से प्रॉपर्टी बेस्ड है, आपका कॉम्यूटेटिव लॉ पे। तो देखिए ये क्या लॉ है, सपोज डेट मान लेते हैं अपन के पास एक R1 रेशनल है, दूसरा R2 है, ठीक है। तो क्या हम अगर हम R1 में R2 को ऐड करें, ठीक है, अगर हम R2 में R1 को ऐड करें तो क्या हमारा रिजल्ट जो है सेम आएगा। इसी बात को जो है हमें वेरीफाई करके देना है। तो हम जानते हैं आएगा, तो इसको क्या कहते हैं, ये हमारा कॉम्यूटेटिव लॉ है, कॉम्यूटेटिव लॉ है एडिशन के लिए, ठीक है। तो चलते हैं, तो हम इसको वेरीफाई करने के लिए मान लेते हैं इसको हमारा LHS और ये हमारा RHS। तो जाहिर सी बात है इसका एलसीएम लोगे तो आपका हो जाए 35। देखिए इसका प्रोडक्ट करें तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो 12×7 84 और 5 दूना 10, कितना हुआ -74/35। तो इसका वही, तो यहाँ पे भी 35, तो 5 दूना 10 और 12×7 84, तो -74/35। तो यहाँ पे LHS RHS के इक्वल आ गया। इसका मतलब वेरीफाइड हो गया कि हम -12/5 में 2/7 ऐड करें तो, या 2/7 में -12/5 ऐड करो तो दोनों केस में रिजल्ट हमारा सेम आएगा। तो ये देखिए हमारा ये क्या हो गया, LHS हो गया और यह हमारा RHS हो गया, ठीक है। 13 और 8 कैल्शियम कितना हो, 13×8 104 हो जाएगा। अब क्रॉस मल्टी, क्योंकि इसका प्रोडक्ट कर तो क्रॉस मल्टीप्लाई, 13×5 65 और 9×8 72, ठीक है। तो कितना हो गया 5×2 7 7×6 13 माइनस, और यहाँ देखिए ये -9/13 प्लस -5/8, तो यहाँ भी 104 क्रॉस 9×8 72 और 13×5 65, यहाँ भी आपका हो गया 137/104। यहाँ देखिए यहाँ इसको हमारा क्या हो गया, हमारा LHS और ये RHS। तो यहाँ देखिए तो 3 + -7/12, तो यहाँ कुछ नहीं तो 1, तो इसका एलसीएम लोगे 12 क्रॉस मल्टीप्लाई, बारते आए 36 और -7, तो आपका ये 16 में 7 गया 9 7 16 9 7 16 और ये 2 29/12 RHS -7/12 + 3, ठीक है। तो 12 क्रॉस मल्टीप्लाई के -7 12×3 36, 12×3 हो गया, तो आपका 29/12। यहाँ भी वहीं। चलिए एक और क्वेश्चन है, तो अब चलते हैं, यह हमारा क्या हो गया LHS और यह हमारा क्या हो गया RHS। तो 7 और इसका एलसीएम लेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हो आप -2/7 प्लस -12/35
तो एलसीएम 35, तो 35 को 7 से, तो 5 बार में 5, तो -10 प्लस -12 कितना हो गया, -22/35। यहाँ देखिए RHS पे, तो आपका हो गया -12/35 प्लस -2/7, एलसीएम 35, तो -12 प्लस कितना होगा, -10, तो आपका हो गया -22/35। सब सेम है कि नहीं, LHS हमारा यहाँ भी LHS और RHS सेम है, वेरीफाइड। चलिए दोस्त, यहाँ पे हम लोग इस स्टेटमेंट को वेरीफाई करते हैं। देखिए, आप लोग जानते हैं कि अगर अपन के पास 3 रेशनल हो, R1 हो, R2 हो और R3 हो, और मुझे इसको ऐड करनी है, तो हम जानते हैं हमें जो आसान लगेगा पहले उस 2 को ऐड करें। आप जो है R1 में R2 को ऐड कर सकते हो, आसान लगे तो उसमें, इसमें जो भी सम आएगा R3 को ऐड कर दीजिए। आप चाहते हैं कि नहीं दोस्त, हम पहले क्या करेंगे, R2 और R3 को ऐड करेंगे और जो सम आएगा उसमें R1 का ऐड कराएंगे। आपकी और इच्छा होती है कि नहीं, हम पहले जो है R1 और R3 का ऐड कराएंगे, जो भी सम आएगा उसमें R2 का। तो देखिए, हर केस में जो है आपका रिजल्ट जो है क्या आएगा, सेम आएगा। तो ये कौन सी लॉ है आपका, इसको, इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है, एसोसिएटिव लॉ है, समझे। तो चलिए, तो ये हमारा क्या है, इसको मान लेते हैं LHS और ये हमारा है RHS है। तो लास्ट में जो है हमें दिखा देना है LHS जो है RHS के इक्वल है। तो यहाँ देखिए 3/4 प्लस -2/5, ठीक है। उसके बाद -7/10, ठीक है। अब यहाँ देखिए 4 और 5 कैल्शियम लेंगे तो कितना हो जाएगा 20, और इस 20 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 5 बार में कैंसिल हो जाएगा, और उस 5 से 3 15 प्लस 20 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 4 बार में, और 4 से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -8 प्लस -7/10, तो कितना हो गया, तो 15 में से 8 गया 7/20 प्लस -7/10। आपको एक बताऊं, देखिए ये 10 का मल्टीपल है, तो इसको भी 10 बना दीजिए, 2 से इसमें 2 से मल्टीप्लाई करिए, आसान हो जाए, जो आसान होता जाए उसको आसान ना। चलिए 7/20 प्लस -14/20, तो देखिए कितना हो गया -7/20 आ गया ना। तो ये हमारा क्या हो गया, LHS आ गया। अब RHS पे, तो यहाँ देखिए RHS है 3/4 प्लस -2/5 प्लस -7/10, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा, तो 3/4 प्लस, और यहाँ -2 हो गया, इसको भी 2 से और इसको भी 5 को भी 2 से कर देते हैं। कुछ आसान तो बनाते चले भाई, हम कैलकुलेशन, ये प्रॉपर्टीज क्यों पढ़ रहे हैं भाई, ये प्रॉपर्टीज क्यों पढ़े हैं, अपने कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए ना। तो देखिए, तो 3/4 प्लस, तो -4/10 प्लस -7/10, ठीक है। तो 3/4 प्लस, यहाँ पे आपका हो गया 10, ठीक है, तो -11 हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए, तो आप क्या करोगे, तो यहाँ पे हो गया, तो आपका 20 होगा LCM, 4 और 10 का LCM 20 को 4 से डिवाइड कर 5 और 5 से 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 हो गया। उसके बाद जो है यहाँ पे कितना हो गया, -22 हो गया, ठीक है। 15 में 22 गया, 7 हो गया, ठीक है। तो मतलब -7/20 RHS आ गया।
तो ये देखिए LHS जो है आपके RHS की इक्वल है, इसका मतलब ये वेरीफाइड है। और आप जानते हैं एसोसिएटिव लॉ जो है आपका रेशनल नंबर के एडिशन के लिए वैलिड होता है। चलिए सेकंड नंबर, तो यहाँ देखिए यह हमारा क्या है LHS, यह हमारा क्या है RHS। तो यहाँ देखिए तो -7/11 माइनस के ऊपर शिफ्ट कीजिए -2/5 प्लस -13/22। इसका एलसीएम निकालिए, कितना आएगा 11 और 5 का 55 आएगा ना 55, 11 और 5 का 55, तो 55 को 11 से, तो यहाँ पे मान लीजिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए -35 प्लस -22 प्लस -13/22। ठीक है, तो यहाँ देखिए 5 to 7 और 3 to 5, ठीक है, प्लस -13/22। अब इसका एलसीएम निकालिए, इसका एलसीएम जो आपका आ जाएगा 110, ठीक है। इसको इससे डिवाइड किए 2 बार में, 2 से इससे मल्टीप्लाई किए, 7 दूनी 14 और 5 10, 1 11 और 5 से 13 बचे 65, कितना हो गया, तो 5 4 9, 6 1 7 और 1 179/110। अब RHS पे आइए, तो -7/11 और आपका हो गया -2/5 प्लस -13/22। 5 और 22 का एलसीएम निकालिए, कितना हो जाएगा तो यहाँ पे देखने से लग रहा है कि आपका 5 एंड 22 का एलसीएम कितना हो जाएगा, आपका जो है हो जाएगा 110, ठीक है। तो इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 5 10 और 5 10 मतलब 22, तो 22 दूना 44 और यह इसको तो 13 बचे 65 हो गया, ठीक है। तो -7/11 प्लस 5 4 9 और 6, 5 4 9 6 4 10, 110, ठीक है। तो यहाँ देखिए, तो इसका एलसीएम आप जानते हैं यही होगा, तो 10 से -70 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 109, आप जानते हो। तो यहाँ देखिए 9097 होगा ना, यहाँ पे 71 माइनस आ गया हमारा LHS जो है RHS की इक्वल आ गया, इसका मतलब वेरीफाइड है। चलिए लास्ट पे, यह हमारा क्या हो गया LHS, यह हमारा क्या हो गया RHS, ठीक है। तो -1 प्लस -2/3 प्लस -3/4, ठीक है। -1 प्लस 3 और 4 का एलसीएम लोगे तो 12 को 3 से डिवाइड कीजिए 4 बार में, और 4 से -8 और ये हो गया -9 हो गया, -1 प्लस -17/12, ठीक है। इसका एलसीएम लोगे 12 तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो यह -12 प्लस यहाँ पे होगा -17, तो 7 2 9 और 1 1 2, 12। ओके, हमारा LHS RHS पे आते हैं। -1 प्लस -2/3 -3/4, यहाँ कुछ नहीं तो 1। इसका एलसीएम लोग कितना होगा 3, तो इसका मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए 3 प्लस आपका -2 प्लस -3/4, तो -5/3 प्लस -3/4। एलसीएम लोगे तो 12 हो गया, तो इसका मतलब यहाँ पे 15 और यहाँ पे आपका 12 को 3 से, तो यहाँ पे 20 होगा जी, क्योंकि 12 को 3 से 4 -20 और यहाँ पे -9 मतलब -29/12।
तो यहाँ देखिए आपका LHS जो है RHS के इक्वल है, इसका मतलब वेरीफाइड। इतना क्वेश्चन करने के बाद जो आपको रियलाइज हुआ होगा कि भैया अगर आपके पास 3 और 3 से कितनों भी ज़्यादा रेशनल नंबर होगा तो आप पूरी तरह से जो आपको लगे कि हाँ इसको ऐड करने से हमारी कैलकुलेशन आसान होगा तो पहले आप उसको ऐड कीजिएगा, उसके बाद किसी से, क्योंकि हमारे रिजल्ट पे हमारे आंसर पे कोई इफेक्ट पड़ता ही नहीं है। तो क्यों बिना मतलब के हम किसी को किसी के साथ ऐड करें ताकि अपना कैलकुलेशन हार्ड हो जाए। हमें क्या बनाना है, कैलकुलेशन को आसान बनाना है। तो चलिए चलो दोस्त, यहाँ पे जो है फिल इन द ब्लैंक्स है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है जो भी आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स जो है ये सभी जो है किस पे बेस्ड है, प्रॉपर्टीज पे बेस्ड है। देखिए फर्स्ट देखो, अगर अपन के पास दो रेशनल, एक R1 है और दूसरा जो है R2 है, तो आप बहुत अच्छे से जानते हो अगर हम R1 में R2 ऐड करें तो या R2 में R1 ऐड करें तो दोनों केस में हमारा जो सम आएगा सेम आएगा। इसका मतलब ये हमारा R1 हो गया और ये R2 हो गया। तो देखो यहाँ R1 तो R1 है ना, ये R2 है, चलो भाई R2 है तो यहाँ पे क्या होगा, R1 होगा। तो यहाँ पे -3/17, मतलब जो आप -3/17 में -12/5 ऐड करें तो या -12/5 में -3/17 को ऐड करो तो बात वही है। यहाँ भी उसी तरह इसको मान लो R1 या R2, तो ये आपको क्या दिख रहा है, R1 दिख रहा है, ये R1, तो यहाँ पे R2 क्या होगा -21/8। ये तो आपका कौन सा कॉम्यूटेटिव लॉ है। और इसी के एक्सटेंडेड फॉर्म जो है, अगर आपके पास 3 या 3 से ज़्यादा रेशनल है तो उसको भी आप किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हो कि किसको ऐड करने से हमारा कैलकुलेशन मैक्स इजियर, तो उसको अपना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखो हम चाह रहे हैं पहले R1 कैसे दिया है, ये बोला है चलिए R1 प्लस R2 को ऐड करूँ, उसके बाद जो भी सम आएगा उसमें R3 का, या हम चाहते हैं कि R1 को छोड़ दे और R2 और R3 को पहले ऐड करते हैं, ऐसे भी ऐड कर सकते हैं जो भी आपको इसी पर लगे। तो देखिए ये आपका क्या है R1, ये आपका R2, ये आपका R3। तो यहाँ देखिए यहाँ पे जो है ये आपका क्या है R3 है, ये R2 है, इसका मतलब यहाँ पे R1 -8/13। तीनों ने हमारे पास कितना रेशनल 3 है, तो पहले इसको ऐड किया है, जो भी सम आएगा उसको इससे ऐड कराएगा। तो इसको उसके बाद क्या किया, इसको छाड़ दिया, इसको पहले ऐड किया, दोनों केस में रिजल्ट सेम आएगा। और यहाँ पे क्या किया है, इसको छाड़ दिया। तो यहाँ पे देखो ये R1 हो गया, R2 हो गया, R3 हो गया। तो यह R1 हो गया, R2, तो यहाँ पे क्या होगा R3 -9/11, उसी कंसेप्ट बेस्ड है भाई। अब यहाँ देखिए तो ये आपका देखिए, तो यहाँ पे R1 हो गया, R2 हो गया, R3 हो गया। तो यहाँ पे R1 को छाड़ दिया, R2 और R3 को ऐड किया है, और यहाँ पे R1 R2, यहाँ पे R2 हो जाएगा, R2 क्या हो जाएगा -3/11 हो गया। अब यहाँ देखिए ये भी आप जानते हो, बहुत अच्छे से जानते हो कि भैया कि अगर हमारे पास कोई भी रेशनल नंबर है, कोई भी रेशनल, दुनिया का कोई भी रेशनल नंबर है, आप बताओ दोस्त इस रेशनल नंबर में ऐसा हम क्या ऐड कर दूं, क्या जोड़ दूं ताकि इसका रिजल्ट जो है, जो भी सम है, खुद यही आ जाए। ऐसा कौन से रेशनल नंबर इस रेशनल नंबर में ऐड कर दूं कि फिर से हमको यही मिल जाए। तो अगर इसमें आप 0 ऐड करोगे तो फिर से आपको A/B ही मिलेगा। इसका मतलब अगर इसमें जो है 0 ऐड करो, इसमें 0 ऐड करो तो, या 0 में जो है इसको ऐड करो तो हमेशा वही मिलेगा। तो आप कंसेप्ट जानते हो, यह आपका कौन सा एडिटिव आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी है कि आप 0 में कोई भी रेशनल नंबर ऐड कीजिए या किसी भी रेशनल नंबर में 0 ऐड कीजिए, हर केस में आपका वही रिजल्ट मिल जाएगा। चलो फ्रेंड्स, यहाँ पे 6 में क्या कर रहा है
कि जो भी आपको ये रेशनल नंबर्स दिया हुआ है, इस रेशनल नंबर्स का एडिटिव इन्वर्स निकालना है। अब थोड़ा हम समझ लेते हैं कि भाई कि एडिटिव इन्वर्स होता क्या है। ये सपोज डैट मान लेते हैं अपन का एक a बाई बी रेशनल नंबर है, ठीक है। क्या है, एक a बाई बी के फॉर्म का एक रेशनल नंबर है, और हमें जो है ये पता करना है कि इस रेशनल नंबर्स का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा। तो एडिटिव इन्वर्स कहता है कि भैया अगर आप इस a बाई बी में ऐसा क्या जोड़ दें, क्या ऐड कर दे ताकि सम जो है 0 आ जाए। तो जो रेशनल नंबर्स इसमें ऐड होके इसके सम को 0 लाने की कोशिश करेगा, 0 लाएगा, वही इसका एडिटिव इन्वर्स होगा। या दूसरी बात मैं आपको समझाऊं कि कोई भी रेशनल नंबर्स है और आप क्या करें, उसका अपोजिट ले लें, उसका अपोजिट ले लें, मतलब प्लस है तो नेगेटिव ले लें, जब उसको ऐड करोगे तो उसका सम जो है 0 आएगा। इसका मतलब दोनों एक दूसरे का, तो कहेंगे दोनों एक दूसरे क्या है, एडिटिव इन्वर्स है, मतलब दोनों एक दूसरे का अपोजिट है। मतलब हम चलते हमको नहीं पता है कि इस a बाई बी का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, तो हम मान लेते हैं x है, तो इसका सम किया तो 0 आना चाहिए, तो x इक्वल टू माइनस a बाई बी। तो दोस्त यहाँ पे आप देखिएगा कि हमने जब a बाई बी का एडिटिव इन्वर्स निकाला तो माइनस a बाई बी आया। अगर इस माइनस a बाई बी का एडिटिव इन्वर्स निकालने की कोशिश कर रहा हूं तो क्या आ रहा है, a बाई बी, ठीक है। इसका मतलब जो है इससे हमारा डाउट क्लियर हो जाता है कि a बाई बी और a बाई बी और माइनस a बाई बी जो है दोनों एक दूसरे क्या है, एडिटिव इन्वर्स है। क्योंकि जब हम a बाई बी में माइनस a बाई बी ऐड कर रहा हूं तो उसकी सम 0 आ जा रहा है, या माइनस a बाई बी में हम a बाई बी को ऐड कर रहा हूं तो फिर भी इसकी सम जो है 0 आ जा रहा है, ठीक है। तो इससे क्लियर हो गया कि अगर हमें जब भी किसी भी रेशनल नंबर्स का एडिटिव इन्वर्स निकालना हो तो हम क्या करेंगे, अगर वो नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर देंगे, अगर वो पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर देंगे, है कि नहीं। मतलब उसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं करेंगे, बस चेंज करेंगे तो उसकी साइन में, क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ पे a बाई बी और यहाँ पे माइनस a बाई बी, ये दोनों एक दूसरे का है, अपोजिट है, तो यही तो एक दूसरे का एडिटिव इन्वर्स है। a बाई बी का एडिटिव इन्वर्स माइनस a बाई बी हो गया और माइनस a बाई बी का एडिटिव इन्वर्स a बाई बी हो गया। तो चलिए, तो यहाँ पे देखिए तो क्या हो जाएगा आपका -1/3, ये क्या हो जाएगा -23/9, ये क्या हो जाएगा 18, ये क्या हो जाएगा 17/8, ये क्या देखिए माइनस है, तो यहाँ पे आप माइनस प्लस करने को सिंपली माइनस दिखा तो प्लस कर दियो। देखिए लेकिन यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ देखिए अगर इसको देख के आपको लगेगा भाई यहाँ पे माइनस साइन लगा है तो इसका एडिटिव इन्वर्स जो है प्लस हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये आप माइनस से माइनस खत्म, ये आपको अब जानते हो पॉजिटिव रेशनल नंबर किसे कहते हैं, जिसके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर साइन सेम हो। तो यहाँ पर सेम है तो ये ऑलरेडी लिखा हुआ क्या है 16/5, तो इसका -16/5 हो जाएगा, और ये आपका 3/11। अब बात आता है दोस्त इस 0 का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा। तो भाई अगर आप 0 में कहता है भाई कि बताइए इस 0 में ऐसा क्या ऐड कर दूं कि 0 आ जाए, तो देखो अगर इसको उधर शिफ्ट करते हो तो 0 ही आता है। इसका मतलब दोस्त कि 0 का एडिटिव इन्वर्स 0 ही होगा, तो इसका एडिटिव इन्वर्स 0 होगा, और इसका 19/6 और इसका -8/7, क्योंकि आपको समझा चुका हूँ इसको। चलिए नोट कीजिए। चलो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है हम लोग जो है रेशनल नंबर्स को सबट्रैक्ट करते हैं। तो देखिए थोड़ा सा हम समझा देते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन पे आएंगे। यहाँ देखिए सपोज डेट मान लेते हैं एक हमारा
ए बाई बी रेशनल है, ठीक है, और एक है सी बाई डी रेशनल है। हम क्या कर रहे हैं कि ए सी बाई डी को जो है ए बाई बी में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को एक चीज़ आप जानते हो बहुत अच्छे से कि जो सब्ट्रैक्शन जो होता है वो एडिशन क्या होता है, इनवर्स प्रोसेस होता है। और आप ये भी जानते हो सब्ट्रैक्शन से कहीं ज़्यादा आसान जो होता है एडिशन होता है। तो अगर हम इस सब्ट्रैक्शन को एडिशन में कन्वर्ट कर दें तो कुछ कैलकुलेशन तो आसान होगा कि नहीं होगा। तो चलिए, तो हम क्या करते हैं, यह देखिए, जो ये ए बाई बी है जिसमें से हमको सब्ट्रैक्ट करना हो तो उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे, ठीक है, एज इट इज लिख देंगे ए बाई बी, ठीक है। अब जो जिसको हमें सब्ट्रैक्ट करना है, जिसको हमें सब्ट्रैक्ट करना है उसका क्या करेंगे, हम इसका एडिटिव इन्वर्स लेंगे। एडिटिव इन्वर्स करने का मतलब जो होता है इसका अपोजिट, मतलब साइन चेंज करके। तो सी बाई डी, तो सी बाई डी का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, माइनस सी बाई डी हो जाएगा। तो अब ये माइनस जो है यहाँ पे प्लस में आ जाएगा और यहाँ पे इस एडिटिव इन्वर्स सी बाई डी का एडिटिव इन्वर्स इसमें ऐड हो जाएगा, माइनस सी बाई डी। तो देखो, आप इसको सॉल्व करें या इसको सॉल्व करें, रिजल्ट जो है आपका सेम ही आएगा, जो डिफरेंस आएगा वह सेम ही आएगा। चलिए देखिए यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हमें क्या करना है कि 1/3 में से जो है, यहाँ देखिए कह रहा है सब्ट्रैक्ट 3/4 फ्रॉम 1/3, मतलब 1/3 से 3/4 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो हम पहले क्या लिखेंगे, 1/3 और 3 में से क्या सब्ट्रैक्ट करना, 3/4, और इसको एडिशन जैसे कन्वर्ट करते हैं, इसमें नो चेंज, और यह माइनस का प्लस हो गया, और इसको क्या कर देंगे, आपका इसका अपोजिट लेंगे, एडिटिव इन्वर्स लेंगे, तो 3/4 हो गया। तो यहाँ देखिए 3 and 4 का एलसीएम लोगे तो 12 को 3 से डिवाइड करोगे तो 4, तो आपका यहाँ 4 से 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4, प्लस इस 12 को 4 से डिवाइड करो 3 बार में, एंड 3 से इस 3 को मल्टीप्लाई करोगे तो -9, तो कितना हो, -5/12। तो 1/3 में से हमें किसको सब्ट्रैक्ट करना है, हमें सब्ट्रैक्ट करना है -5/6 को। तो 1/3 माइनस जगह प्लस, और इसका एडिटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा आपका 5/6, ठीक है। तो यहाँ देखिए, तो आपका 3 and 6 का एलसीएम 6 हो जाएगा, और 6 को 3 से डिवाइड करोगे तो आपका कितना बार में, 2 बार में, और 2 से 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 + 5, मतलब आपका हो गया 7/6। चलिए अब यहाँ देखिए, अब कह रहा है कि -3/5 से -8/9 को सब्ट्रैक्ट कीजिए, मतलब -3/5 से -8/9 को सब्ट्रैक्ट कीजिए, ठीक है। तो यहाँ देखिए, तो -3/5 में नो चेंज, अब ये माइनस से प्लस हो जाएगा, और इसका एडिटिव इन्वर्स लेंगे, मतलब इसका अपोजिट क्या हो जाएगा आपका 8/9, ठीक है। 9 और 5 का एलसीएम लोगे तो आपका 45 हो जाएगा, और जब 45 को 5 से डिवाइड करोगे 9 बार में, और 9 से 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका -27। 45 को 9 से 5 बार में, और 5 से 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 40 हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए, तो आपका यहाँ पे दो अपोजिट इंटीजर का ऐड हो रहा है, तो आपका 10 में से 7 गया 3, एंड 3 में से 2 गया 1/45, ठीक है। अब आते हैं यहाँ देखिए, -1 में से किसको सब्ट्रैक्ट करना है, -9/7 को, यहाँ कुछ नहीं तो 1, ठीक है। तो -1/1 प्लस, अब इसका अपोजिट तो 9/7, 1 और 7 का एलसीएम लोगे 7 को 1 से डिवाइड करोगे, 7 को 1 से डिवाइड करोगे तो 7 बार में
खत्म हो जाएगा और उस 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे आपका हो गया 9, कितना हो गया 2/7। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे 1 में से किसको सब्ट्रैक्ट करना है, यहाँ देखिए माइनस नहीं था यहाँ पे। ठीक है, तो आपका यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है -18/11 को। ठीक है, तो 1 प्लस हो गया, अब इसका अपोजिट लोगे तो 18/11 या कुछ नहीं तो 1 तो 11। ठीक है, तो आपका हो गया यहाँ 11 और यहाँ हो गया 18, तो कितना हो गया 9 और 1 1 2। चलिए ठीक है, अब आते 3 क्वेश्चन यहाँ। तो ये कह रहा है आपको 0 में से किसको सब्ट्रैक्ट करना है, -13/9 को। तो आपका 0 + 13/9। और आप बहुत अच्छे जानते हो कि 0 में आप कोई भी नंबर्स ऐड करो हमेशा आपका वही नंबर मिल जाता है। चलो अब आते हैं यहाँ पे -6/5 में से जो है हमें क्या सब्ट्रैक्ट करना है, -32/33 को। ठीक है, तो यहाँ पे -6/5 और यहाँ प्लस और इसका अपोजिट ले लो 32/33। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपका इसको थोड़ा सा हम रफ कर देते हैं। ठीक है, चलिए हो जाएगा, इसको रफ कर देते हैं। चलिए यहाँ देखिए, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 35 और 5 का एलसीएम इसका प्रोडक्ट ही होगा, क्योंकि इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं दिख रहा है, कॉमन नंबर नहीं दिख रहा है जो दोनों को डिवाइड कर सके, तो इसका मतलब इसका प्रोडक्ट ही होगा। तो 5 × 3, तो यहाँ पे तो आपका 5 × 15 और 5 × 15 = 16। ठीक है, तो इसका मतलब ये आपका मल्टीप्लाई होगा 33 से, तो 6 × 18 और 18 = 19 और ये होगा आपका जो होता है 5 से होगा, तो 5 दूना 10 और 5 × 15 और 1 16, तो 8 हो गया आपका। 8 में से 0 गया, 8 में 0 गया 8, 9 में 6 गया 3, 38/165, लेकिन ये ग्रेटर है तो इसकी वजह से हम माइनस लग जाएगा। अब इस क्वेश्चन को अपन ने यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि -4/7 में से -7 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो -4/7 प्लस यहाँ 7/1, तो यहाँ पे आपका 7 हो गया, तो यहाँ पे -4 और यहाँ पे 7 49 हो गया, और आपका क्या हो गया 9 में से 4 गया 5 और 4 45/7 हो गया। ठीक है, चलिए नोट कीजिए। चलो फ्रेंड्स, यहाँ पे 8 नंबर में क्या कर रहा है कि यूजिंग द रीअरेंजमेंट प्रॉपर्टी फाइंड द सम। देखो ऐसे तो हमें क्या करना है, इसको ऐड करना है, लेकिन अगर जब आप ऐड करने जाओगे इस सब का एलसीएम निकालोगे तो जाहिर सी बात है डिफ़िकल्ट होगा कि नहीं होगा। लेकिन अगर आपने जो अभी तक प्रॉपर्टीज़ पढ़े हो और उस प्रॉपर्टीज़ का यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हो तो नो गारंटी आपको ये काफ़ी आसान हो जाएगा, काफ़ी इजी हो जाएगा। देखिए कैसे, अगर हम सबका एलसीएम निकालें तो हमारे लिए हार्ड हो जाएगा, लेकिन अगर देखिए यहाँ पे देखिए ये आपका 4/3 ठीक है, और प्लस -2/3, इस 2 को ऐड करो, उसके बाद जो है 3/5 और -11/5 को ऐड करो। दोनों का देखेंगे डिनोमिनेटर सेम है तो ऐड करना हमारे लिए क्या हो जाए, इजी। यही तो प्रॉपर्टी का यूज़ है कि आप पढ़े हो कि अगर जो है 2 से ज़्यादा कितनों भी रेशनल नंबर हो तो उसको किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हैं, हमको जो आसान लगे वो ऐड कर सकते हैं। ये भी पढ़े हो आप एसोसिएटिव लॉ में। चलिए तो यहाँ देखिए, तो यहाँ पे 3 आ गया, 4 प्लस -2 और यहाँ पे 5, तो 3 प्लस -11, तो कितना हुआ 2/3 प्लस -8/5। ठीक है, 3 और 5 कैल्शियम लोगे कितना होगा 15, तो 15 को 3 से डिवाइड करोगे 5 बार में कैंसिल
और 5 से 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10। 15 को 5 से डिवाइड करो 3 बार में, और 3 से 8 से मल्टीप्लाई करोगे -24। तो कितना हो गया? तो आपका हो गया, तो 24 में 10 गया 14/50, लेकिन जो है आपका क्या है, ये बड़ा है, माइनस लगा है। हो गया। कितना इजी सॉल्व कर लो। अगर इसका एलसीएम लेते तो आपके लिए जाहिर सी बात थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता, लेंदी होता। तो इसको भी इसी तरह हम प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। तो यहाँ देखिए -8/3 प्लस -11/6 प्लस -1/4 प्लस 3/8। इसका एलसीएम और इसका एलसीएम निकालना चुटकियों कमाल है। क्या होगा? 6 होगा, इसका 8 होगा, तो 6 हो गया। तो 6 को 3 से भाग करोगे तो कितना बार में? 2 बार में, और 2 से 8 से 16 प्लस 6 को जो है 6 से 1 बार में, और 1 को तो -11। आसान हुआ ना। यहाँ पे 8 को 4 से भाग करोगे, डिवाइड करोगे 2 बार में, और 2 से -2 प्लस 3। ठीक है। तो यहाँ देखिए, तो दोनों हमारा सेम साइन का, तो ऐड कीजिए। तो 6 1 7 और 1 1 2/6 प्लस ये कितना आ गया? 1/8। और 8 और 6 का एलसीएम कितना होगा? आपका 24 होगा। 24। ठीक है। तो 24 को 6 से डिवाइड करो 4 बार में, और 4 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा? तो और होगा जी, 16 नहीं होगा, 8 ठीक है। तो 4, अब 4 से इससे मल्टीप्लाई, 7 चौका 28, और 7 चौका 28, और 4 दूनी 8, और 2 10, 108। और ये 24 को 8 से डिवाइड करोगे तो 3 बार में, और 3 से तो कितना हो गया आपका जो है, तो -105/24। ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे। तो यहाँ देखिए, इसको भी इस तरह अरेंज करते हैं। -13/20 प्लस 7/10 प्लस 11/14 -5/7। तो जाहिर सी बात है, इस दोनों का एलसीएम निकालना कितना है? इसका 20 होगा, और इसका जो है आपका 14 होगा। तो यहाँ -13 प्लस यहाँ कितना होगा? 14 हो गया, और आपका यहाँ पे कितना होगा? 11, और यहाँ पे कितना होगा? -10। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 1/20 प्लस 1/14, तो इसका एलसीएम कितना होगा? 20 और 14 का एलसीएम कितना होगा? तो यहाँ देख लीजिए, 20 और 14 का, तो 2 से 10, और ये आपका 7, तो कितना हो गया आपका? तो 70, 140 हो गया, 140 हो गया। तो 140 को 20 से 7 दून 20 7 140 हो गया, और 140 को यहाँ पे 10 हो गया, कितना हुआ? 17/140। इजी है कि नहीं प्रॉपर्टी का यूज करके? चलिए एक और क्वेश्चन है। यहाँ पे थोड़ा इसमें देख लीजिएगा, यहाँ पे कटेगा और सिंपलेस्ट फॉर्म होगा। तो ये आपका हो गया 4 2 6 5 6 3 से, तो ये आपका 8 त्रिका 24 हो गया, और ये 3 3 दूना 6, 3 त्रिका 9 हुआ, 3 5 15, तो ये आपका होगा -35/8। ठीक है। तो 4 नंबर देख लीजिएगा। तो हम क्या करते हैं, इसको -6/7 और प्लस -15/7 प्लस -5/6 प्लस -4/9। ठीक है। इसका एलसीएम 7 हो जाएगा, तो -6 प्लस -15, और इसका 9 और 6 का एलसीएम कितना होगा? 18 हो जाएगा। तो 18 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 3 बार में, तो -15 प्लस तो -8। तो देखिए यहाँ पे, तो 15 6 कितना होता है? 21 7, 15 6 21 होता है क्या? 15 + 20, ठीक है, 15 6 21 हो गया, और प्लस जो है 15 8 कितना होता है? 15 × 20 3 23, -23/18।
तो 7 से जो है ये 3 बार में, मतलब -3 प्लस -23/18, ठीक है। तो यहाँ कुछ नहीं तो 1, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। 18 को 1 से डिवाइड कीजिए 18 बार में, और 18 से 3 तो 18 54 प्लस यहाँ पे -23 कितना हुआ 4 3 7 और 5 2 7, 5 2 7 हो गया ना, -18, 7 14 8 9, इतना आपका आ जाएगा। चलिए नोट कीजिए। चलो 9 नंबर में द सम ऑफ 2 रैशनल नंबर्स इज -2 इफ वन ऑफ द नंबर्स इज -14/5 फाइंड अदर। कह दोस्त यहाँ पे 2 रैशनल नंबर्स है और उस 2 रैशनल नंबर्स को जब ऐड कर रहा हूँ ना तो उसकी सम -2 आ रहा है, लेकिन उसमें से मात्र एक ही रैशनल नंबर्स की जो वैल्यू दिया है दूसरे का नहीं दिया है, तो वही दूसरे का निकालना है। मान लेते हैं लेट द अदर नंबर बी x, ठीक है। तो एक हमारा है -14/5, दूसरा क्या x, और जब इस दोनों को ऐड कर रहा हूँ तो इसकी सम जो है -2 आ रहा है, ठीक है। तो x -2 इधर माइनस है तो इधर प्लस 14/5, कुछ नहीं तो 1, तो x 1 और 5 कैल्शियम लेंगे तो 5 होगा। 5 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 5 बार में कटेगा, 5 से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10, और इस 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 बार में, और 1 से 14 से मल्टीप्लाई करेंगे 14, ठीक है। तो कितना हो गया आपका, हो गया यहाँ पे 10 और प्लस 14 24/5। तो आपका अदर जो रैशनल नंबर होगा 24/5, मतलब अगर इस रैशनल नंबर्स को और इस रैशनल नंबर को ऐड करोगे तो आपको डेफिनेटली -2 आ जाएगा। नोट कीजिए। देखिए 10 नंबर में क्या कर रहा है, कर द सम ऑफ 2 रैशनल नंबर्स इज -1/2 इफ वन ऑफ द नंबर्स इज 5/6 फाइंड अदर। यहाँ देखो दोस्त, यहाँ पे कह रहा है कि 2 रैशनल नंबर्स हैं और जब उस 2 रैशनल नंबर को अपन ने ऐड कर रहे हैं, ऐड कर रहा हूं तो उसकी सम -1/2 आ रहा है, लेकिन उसमें से एक ही रैशनल नंबर दिया है, दूसरा नहीं दिया है। तो दूसरा क्या होगा, तो मान लेते हैं कि लेट अदर बी क्या हो जाएगा x, हमारा अदर क्या हो गया x हो गया, और एक रैशनल नंबर क्या है 5/6, एक 5/6 है और दूसरा क्या है x है, और जब इस दोनों को ऐड कर रहा हूं तो अपन का सम कितना आ रहा है -1/2 आ रहा है। समझ रहे हो कि अपन के पास जो है एक रैशनल दूसरा दिया है और एक दिया है, और इस दोनों को ऐड करो कितना आ रहा है -1/2, और हमें इसको पता करना है तो निकाल लोगे। तो देखिए x इक्वल टू -1/2, इधर प्लस है इधर -5/6, तो आप जानते हो -1/2, इस माइनस को प्लस में कन्वर्ट कर दो और इसको जो है क्या कर लो, इसका आप अपोजिट ले लो, मतलब -5/6 लेने का और ऐड कर दीजिए। 2 और 6 का एलसीएम 6 को 2 से डिवाइड करो 3 बार में, क्लास 3 और 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 को 6 से डिवाइड करो 1 और 1 से 5 बार में तो -5, तो माइनस जो है कितना हो गया 8/6, तो आपका ये 3 और आपका 4, मतलब -4/3, ठीक है। तो आपका जो अदर जो है दूसरा रैशनल नंबर होगा क्या होगा -4/3, ठीक है। तो आपको यही कह रहा है कि 2 रैशनल नंबर का सम -1/2 है, जिसमें से एक आपका यह है तो दूसरा क्या होगा -4/3। नोट कीजिए। चलिए करें, व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू -5/8 सो एज टू गेट -3/2। करे दोस्त कि -5/8 में ऐसा क्या जोड़ दूं कि रिजल्ट जो है हमारा 3/2 आ जाए। -5/8 में ऐसा क्या जोड़ दूं कि -3/2 आ जाए, नहीं पता, x को जोड़ डाला
तो x इक्वल टू -3/2, इधर माइनस है तो इधर प्लस होने का। तो 2 और 8 का एलसीएम जो है 8 को 2 से डिवाइड करोगे, 8 को 2 से डिवाइड करोगे 4 बार में क्लास, और 4 से 3 से मल्टीप्लाई करोगे -12। 8 को 8 से डिवाइड करोगे 1 बार में और आपका 5, तो कितना होगा -7/8। मतलब कहने का मतलब अगर -5/8 में -7/8 को ऐड कीजिएगा तो आपको 3/2 आ जाएगा। चलो दोस्त, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू -1 सो एज टू गेट 5/7। कह रहे दोस्त कि -1 में ऐसा हम क्या जोड़ दे, क्या ऐड कर दे कि अपन को जो है रिजल्ट 5/7 आ जाए। नहीं पता है तो हम इसमें x ऐड कर देते हैं, तो क्या मिलेगा 5/7। ठीक है, ये x तो 5/7, तो इधर माइनस है इधर आएगा तो प्लस। ठीक है, 7 और 1 कैल्शियम 7 को 7 से डिवाइड करोगे 1 बार में क्लास, उसको 5 से मल्टीप्लाई करोगे, 7 को 1 से डिवाइड करोगे 7 बार में क्लास और इसको 7, तो आपका हो गया 12/7। कहने का मतलब है दोस्त कि अगर आप जो है -1 में 12/7 को ऐड करो तो 100% 5/7 मिल जाएगा। यहां पे 13 नंबर देखिएगा, क्वेश्चन कर रहा है व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -2/3। व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -2/3 टू गेट -1/6। अब क्वेश्चन कर रहा है कि -2/3 में से ऐसा क्या सब्ट्रैक्ट कर दूं, क्या घटा दूं कि रिजल्ट -1/6 आ जाए। क्या सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो अगर देखिए इसका मतलब जो है ये बड़ा है, इसमें से करे क्या सब्ट्रैक्ट कर दूं, क्या घटा दूं कि ये आ जाए। इसका मतलब भाई ये ज़्यादा है कम है, तो भाई अगर इसमें से ये घटा दोगे तो आपको मालूम चल जाएगा, क्या मालूम चल जाएगा कि क्या इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। जो भी इसका डिफरेंस आएगा वही आपका क्या होगा, इसमें से सब्ट्रैक्ट करने वाला आएगा। तो इसका मतलब इसमें से आप चाहे तो इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर दें। अगर आपको लॉन्गेस्ट बेस चाहिए तो मान लेते हैं आप ऐसे लिखेंगे, आप क्या करोगे तो यहाँ पे -2/3 में से हमें नहीं पता है कि ऐसा कौन से नंबर को सब्ट्रैक्ट करूँ, तो इसमें से मान लेते हैं आप लिखिएगा x नंबर। अगर इसमें से x नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे हमको कितना आएगा -1/6। ठीक है, तो यहाँ देखिए इधर आपका माइनस है, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो -2/3 और इधर ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा 1/6x हो गया। ठीक है, तो ये आपका कितना हो गया, तो यहाँ देखिए 3 और 6 का एलसीएम लोगे तो 6 को 3 से डिवाइड करोगे तो 2 बार में स्वाहा, और 2 से इसे मल्टीप्लाई करोगे -4 और यहाँ पे 1 ही होगा, तो आपका हो गया तो कितना -3/6, क्योंकि जो 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट 3 और 4 इज ग्रेटर देन 1 इसलिए माइनस, तो 3 से ये 2 बार में मतलब -1/2 आपका x। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ दोस्त कि अगर आप -2/3 में से अगर आप -1/2 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका जो है डिफरेंस ये आ जाएगा। चलिए नोट कीजिए। चलो दोस्त, आपको यहाँ पे शो होगा 14 नंबर। ठीक है, तो 14 नंबर के फर्स्ट पे देख रहा है, कह रहा है विच रैशनल नंबर इज इट्स ओन एडिटिव इनवर्स। कह रहा है दोस्त क्या कोई ऐसा कोई नंबर्स है जिसका एडिटिव इनवर्स खुद वही नंबर होगा, वही नंबर है, ऐसा कोई है। अरे भाई हम एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या होता है कि जैसे हम कोई भी अगर पॉजिटिव लेंगे तो उसका एडिटिव इनवर्स लेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, अगर नेगेटिव लेंगे तो उसका एडिटिव इनवर्स पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन तो भाई ये कह रहा है कि कौन ऐसा रैशनल नंबर है जिसका एडिटिव इनवर्स खुद वही हो जाएगा।
साइन चेंज नहीं होगा। हाँ भाई है, वो कौन से? जीरो। जीरो का अगर एडिटिव इनवर्स, यहाँ पर लिख देता हूँ 1 का 0, ठीक है। तो यहाँ देखिए, अगर 0 का एडिटिव इनवर्स निकालते हो तो क्या होगा? मान लीजिए सपोज दैट 0 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? 0 0 को ऐड करोगे 0 आ गया। एडिटिव इनवर्स मतलब क्या होता है भाई? आप क्या करना, कोई भी रेशनल नंबर लो और जस्ट उसके ऑपोजिट को ऐड करोगे, तो अगर उस दोनों का सम 0 आ गया, इसका मतलब दोनों क्या है? एक दूसरे का एडिटिव इनवर्स है। तो 0 एक ऐसा रेशनल नंबर है जिसका एडिटिव इनवर्स खुद वही होता है, ठीक है। सेकेंड नंबर में कह रहा है इज द डिफरेंस ऑफ टू रेशनल नंबर्स अ रेशनल नंबर। कह रहा है कि भाई अगर आपके पास दो रेशनल नंबर R1 और R2, अगर इसका डिफरेंस लेते हो R1 माइनस R2, तो क्या आपको रेशनल ही मिलेगा? रेशनल को, अगर रेशनल में से सब्ट्रैक्ट करोगे रेशनल ही मिलेगा ना, ये 100% है। जैसे हमारा 1/2 है और 1/2 हो गया और यहाँ पे 3/2 हो गया, ये दोनों रेशनल है। अब हम क्या कर रहे हैं कि 1/2 में से 3/2 को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, तो कितना मिला? 2, आपका 1 - 3 - 2/2 माइनस, तो आपका -1, तो ये क्या है? आपका रेशनल ही है ना। तो इसका मतलब जो है, आप ये कंसेप्ट जान जाओ, ये प्रॉपर्टीज भी है कि आपका जो कॉम्यूटेटिव, आपका क्लोजर प्रॉपर्टीज जो है सब्ट्रैक्शन के लिए भी वैलिड होता है, ठीक है। किस केस में? रेशनल के केस में वैलिड होता है। तो आपका जो कह रहा है कि रेशनल को रेशनल में सब्ट्रैक्ट करोगे, मतलब रेशनल का डिफरेंस रेशनल ही होगा, यस। तो आपका यहाँ पे क्या होगा? सेकंड में यस, रेशनल का डिफरेंस रेशनल ही होगा। अब कह रहा है इज एडिशन कॉम्यूटेटिव ऑन रेशनल नंबर्स। अब कह रहा है कि क्या जो कॉम्यूटेटिव लॉ है वह रेशनल नंबर्स के एडिशन के लिए वैलिड होता है? हाँ भाई, पूरी तरह सब जानते हो। इसका मतलब थर्ड में यस, क्योंकि अगर अपन के पास दो रेशनल हो गया R1 और R2 हो गया, तो इसको जो है R1 किसी भी ऑर्डर में ऐड करो, R1 में R2 ऐड करो तो, या R2 में R1 ऐड करो तो हमेशा रिजल्ट सेम आएगा। तो यही तो आपका क्या है? कॉम्यूटेटिव लॉ है। तो यस होगा। 4 नंबर में कह रहा है इज एडिशन एसोसिएटिव ऑन रेशनल नंबर्स। तो बस इसी का एक्सटेंडेड फॉर्म है कि अगर आपके पास 3 या 3 से ज़्यादा रेशनल नंबर्स हैं, तो क्या आपको किसी भी ऑर्डर में उसका मल्टीप्लाई कर सकते हो? हाँ भाई, तो वही तो आपका एसोसिएटिव लॉ है कि अगर आपके पास R1, R2 और R3 3 रेशनल नंबर है, तो आप बेहिजक जो है किसी को किसी के साथ कर सकते हैं। मतलब आपकी इच्छा है R1 में R2 को कराना और उसके बाद R3 से कराना। अब आपकी इच्छा हो गई R2 और R3 का मल्टीप्लाई करना और जो उसके बाद R1 से करना। आपकी इच्छा फिर बदल गई कि नहीं, हम R1 और R3 का मल्टीप्लाई करेंगे, जो प्रोडक्ट आएगा उसको R2 से कराएंगे। तो अब बेहिजक किसी के साथ कर सकते हो, हर केस में आपका प्रोडक्ट जो आएगा सेम आएगा। तो इसका मतलब जो है एसोसिएटिव लॉ जो है वो रेशनल नंबर्स के एडिशन के लिए भी वैलिड होता है। तो यस। अब कह रहा है इज सब्ट्रैक्शन कॉम्यूटेटिव ऑन रेशनल नंबर। क्या जो है ये जो है सब्ट्रैक्शन के लिए वैलिड होता है? कॉम्यूटेटिव लॉज होता है रेशनल नंबर के सब्ट्रैक्शन के लिए वैलिड होता है? नहीं ना। आपका कॉम्यूटेटिव लॉ जो है रेशनल नंबर, कॉम्यूटेटिव लॉ और एसोसिएटिव लॉ जो है, ये दोनों के दोनों जो है रेशनल नंबर के सब्ट्रैक्शन के लिए वैलिड नहीं होता है। जैसे मान लेते हैं अगर आपके पास दो रेशनल है R1 और R2, अगर R1 में से R2 को सब्ट्रैक्ट करते हो और अगर R2 में से R1 को सब्ट्रैक्ट करते हो, तो इसकी प्रोडक्ट जो होता है सेम नहीं आएगा। आप देख ले सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये आपका 5 में नो होगा। और इसका 6 में एक्सटेंडेड फॉर्म है जो कि ये भी नो होगा। क्यों? क्योंकि जो है आपका जो रिजल्ट जो है यह माइनस के वजह से जो होता है आपका रिजल्ट अलग हो जाएगा। चलिए अब कह रहा है कौन सा 6 नंबर हो गया? 7 नंबर में अब कह रहा है कि व्हाट इज द नेगेटिव ऑफ अ नेगेटिव रेशनल नंबर। अब देखिए, मान लेते हैं हमारा ये रेशनल नंबर है, ठीक है, और यहाँ पर नेगेटिव रेशनल नंबर, ठीक है,
और इस रेशनल नंबर का नेगेटिव क्या होगा भाई, पॉजिटिव, मतलब रेशनल खुद वही रेशनल नंबर हो जाएगा। अरे भाई हमारा क्या है, रेशनल नंबर की नेगेटिव का नेगेटिव लोगे तो क्या होगा आपका, वही रेशनल आ जाएगा ना। तो नंबर इटसेल्फ, द नंबर इटसेल्फ। चलिए नोट कीजिए।